नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी छात्रवृत्ति की जानकारी जिसको कि कक्षा 8 का बच्चा फॉर्म भर सकता है और परीक्षा में पास होकर कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है और अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा अपना आप स्वयं उठा सकता है। मित्रों, आइए देखते हैं ऐसी कौन सी छात्रवृत्ति है और इसकी फॉर्म भरने की तिथि क्या है। मित्रों, इस छात्रवृत्ति का जो नाम है वो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS। मित्रों, इसी के साथ दूसरी जो स्कीम है वो है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति, जिसका शॉर्ट होता है SNSS। फिर तीसरी जो इसमें है वो है स्टेट मेरिट SMSS स्कॉलरशिप स्कीम और इसका एग्जामिनेशन होना है 2022-23 के लिए। ये जो 2023 से छात्रवृत्ति मिलनी है तो अभी 2022 में ही इसका जो है टेस्ट होना है। मित्रों, ये जो स्कॉलरशिप किसके लिए होती है मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल। तो प्यारे बच्चों, आप अपने स्कूल से इस फॉर्म को मांगें और इसको भर करके विद्यालय में जमा करें और परीक्षा दें। इस जो ये फॉर्म है, इस आवेदन पत्र के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में अभ्यर्थी हेतु सामान्य परिचय एवं निर्देश दिए गए हैं। इसे परीक्षार्थी आवेदन पत्र से अलग करके अपने पास रख सकते हैं। दूसरा जो भाग है इस आवेदन पत्र का, दूसरे भाग में खंड शिक्षा अधिकारी प्रविष्टियों की जांच के उपरांत कार्यालय में अपने सुरक्षित रखेंगे। और तीसरा जो भाग है ये जांच पत्र को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अभिलेख हेतु अपने पास रखेंगे। प्रवेश पत्र को इससे अलग करके छात्र छात्राओं को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय वितरित कर देंगे। अब देखिए, इसमें जो सामान्य निर्देश हैं, सामान्य परिचय और निर्देश हम देख लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वो अंतिम तिथि क्या है वो देख लीजिए, 17 सितंबर है। 17 सितंबर 2022 तक आपको ये आवेदन विद्यालय में जमा कर दिया जाएगा। विद्यालय से ये खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जाएगा। तो इस प्रकार से ये आवेदन 17 सितंबर तक आपका खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए। छात्रवृत्ति चयन हेतु एक परीक्षा होगी जिसमें पास होना अनिवार्य है। तो छात्रवृत्ति चयन की जो परीक्षा है उसकी जो तिथि है, परीक्षा की तिथि 20 नवंबर 2022 रविवार को ये परीक्षा होगी, संडे का दिन होगा। और ये परीक्षा, ये तीनों जो मैंने अभी आपको छात्रवृत्तियां बताई, इसके लिए तीनों के लिए एक ही परीक्षा होनी है। सबसे पहली जो छात्रवृत्ति है उसकी हम बात कर लें। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जिसको नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम बोला जाता है, NMMSS जो मैंने बताया था। अब ये इसका संचालन कौन करता है? इस छात्रवृत्ति का संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इसका संचालन किया जाता है। परीक्षा का आयोजन SCRT उत्तराखंड देहरादून द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है और हर वर्ष ये परीक्षा होती है। कुल इसमें छात्रवृत्तियां जो हैं, कितनी छात्रवृत्तियां हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत के लिए इसमें ये देखिए 1 लाख छात्रवृत्तियां मिलती हैं। 1 लाख बच्चों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है प्रत्येक वर्ष। और ये छात्रवृत्तियां उत्तराखंड राज्य के लिए कितनी हैं, तो हर राज्य को बांटा गया है कि कितनी छात्रवृत्तियां किस राज्य को मिलेंगी। तो उत्तराखंड राज्य के लिए 1048 छात्रवृत्तियां हैं। आप फॉर्म भरिए और
1048 छात्रवृत्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए हैं। आप उसमें चयन होगा आपका, तो आप कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे। तो ये दिया है किस स्तर तक ये आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को, जिसका इसमें चयन हो जाएगा, जो परीक्षा पास कर लेगा, जो मेरिट में आ जाएगा, परीक्षा पास होने के बाद भी अगर ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं तो 1048 को ही ये छात्रवृत्ति मिलनी है। कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1000 रुपये की ये छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाएगा, उस बैंक की शाखा में छात्र छात्रा के बैंक खाते में SBI नई दिल्ली की जो शाखा से वार्षिक किस्तों में ये दिया जाएगा। अर्थात 1000 रुपया प्रति माह के आधार पर ये 12,000 रुपये आपको हर वर्ष, ये आपकी कक्षा 9 में भी 12,000, कक्षा 10 में भी 12,000, कक्षा 11 में भी 12,000 और कक्षा 12 में भी 12,000 रुपये आपको प्रत्येक वर्ष मिलेंगे। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता क्या है, उसके लिए क्या योग्यता होनी आवश्यक है, इसको भी समझ लेते हैं। आवेदक उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय, स्थानीय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, जिसमें केंद्रीय एवं आवासीय विद्यालयों को आप छोड़ दीजिए, केंद्रीय और आवासीय विद्यालयों को छोड़ करके अन्य जो विद्यालय हैं उनकी कक्षा 8 में संस्थागत छात्र छात्रा के रूप में अध्ययनरत होना चाहिए। इस समय वर्तमान में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो वो बच्चा, और रेगुलर पढ़ रहा हो, प्राइवेट नहीं, रेगुलर पढ़ रहा हो, वो इसमें परीक्षा में बैठ सकता है। कक्षा 7 का जो है, कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा, जो उसकी नियम है, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। कक्षा 7 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें उसके 55% अंक होने चाहिए, कम से कम, न्यूनतम 55 से ज़्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप 55% से अधिक अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं, इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। जो आरक्षित वर्ग हैं, जो SC ST के जो छात्र हैं, उनके लिए, ये आरक्षित वर्ग के लिए ये जो है 50% रखा गया है, और सामान्य जाति के लिए ये 55% रखा गया है। इसके इतने प्रतिशत अंकों के साथ आपकी 7वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और एक और शर्त इसमें जोड़ी है कि माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके माता पिता की या अभिभावक की वार्षिक आय, अर्थात सालाना जो आय है, साल भर की आय 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका आय का प्रमाण पत्र बनता है, वो आय का प्रमाण पत्र इस फॉर्म के साथ लगना है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट। दूसरी छात्रवृत्ति की बात करते हैं। दूसरी छात्रवृत्ति हमारे पास जो है हमारे लिए, वो है डॉक्टर शिवानंद नोटियाल SNSS छात्रवृत्ति। और ये जो है दूसरी, इसमें राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति भी इसमें है। तो ये 3 प्रकार की छात्रवृत्तियां बताई थी। तो सबसे पहले हम इनका बात कर लेते हैं कि इसका संचालन कौन करता है। इन छात्रवृत्तियों का इसका संचालन करता है विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड सरकार, इसका संचालन करती है। अब डॉक्टर शिवानंद नोटियाल में जो छात्रवृत्ति है उसमें 100 छात्रवृत्तियां हमारे उत्तराखंड के लिए रखी गई हैं। उत्तराखंड राज्य में ये होती है। तो इसमें कितना है, 100 छात्रवृत्तियां हैं। 50 छात्रवृत्तियां 50 बच्चों को, गढ़वाल के बच्चों को मिलेंगी, और 50 छात्रवृत्तियां कुमाऊं के बच्चों के लिए निर्धारित हैं। अगली जो छात्रवृत्ति है राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति। ये छात्रवृत्ति 475 छात्रवृत्तियां इसमें हैं, और इसमें पूरे उत्तराखंड के लिए ये 475 हैं। तो प्रत्येक विकास खंड को लगभग 5 छात्रवृत्तियां
हर ब्लॉक को मिलेंगी। जैसे जितने ब्लॉक होंगे तो उतनी पर ब्लॉक, हर ब्लॉक को 5 छात्रवृत्तियां, हर ब्लॉक से 5 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिलनी है। तो आप परीक्षा दीजिए, शायद आप ही वो बच्चे हों जो इस छात्रवृत्ति को पाने के हकदार हों। अब देखिए किस स्तर तक ये छात्रवृत्ति मिलती है। डॉक्टर शिवानंद और राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, ये जो छात्रवृत्तियां हैं ये सारी छात्रवृत्तियां कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को मिलती हैं। कक्षा 8 का बच्चा परीक्षा देगा और कक्षा 9 से 12 तक उसको ये छात्रवृत्ति मिलनी है। तो डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित छात्र छात्रा को कक्षा 9 से 12 तक प्रति माह 1500 रुपया मिलेंगे, 1500 रुपये मात्र। ये 1500 रुपया महीना लगभग 18,000 रुपये साल के आपको हर कक्षा में मिलेंगे। इसी प्रकार से जो राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति है, उसमें जो चयनित होगा जो भी छात्र छात्रा, उसे भी कक्षा 9 से 12 तक 1,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी, अर्थात 12,000 रुपये साल के मिलेंगे। और मित्रों इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक से ज़्यादा के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही छात्रवृत्ति के लिए भर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा के लिए भी भर सकते हैं। और इन सभी छात्रवृत्तियों का जो भुगतान है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में खुले आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए क्या अर्हता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। तो आवेदक उत्तराखंड राज्य में संचालित राजकीय स्थानीय निकाय राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का छात्र होना चाहिए और केंद्रीय आवासीय या प्राइवेट निजी विद्यालयों को छोड़ दीजिए, उनको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, प्राइवेट के लिए नहीं है। वो विद्यालय जो राजकीय हों, सरकारी हों या स्थानीय निकाय के हों या राजकीय सहायता प्राप्त हों, एडेड हों, जहाँ से जिनको सरकारी सहायता मिलती है, वो विद्यालय के छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 8 में विद्यार्थी होना चाहिए, संस्थागत रूप में, रेगुलर रूप में वो पढ़ रहा हो और कक्षा 7 की वार्षिक परीक्षा में उसके 50% अंक होने चाहिए। अभी जब अब NMMSS की बात कर रहे थे, उसमें 55% कम से कम चाहिए था। और ये जो शिवानंद नौटियाल ये छात्रवृत्ति है या श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति है, इसमें 50% अंक आपके कक्षा 7 में होने चाहिए। आरक्षित वर्ग जो हैं उनके लिए 40% है। इनके इतने अंकों के साथ आप कक्षा 7 में उत्तीर्ण हों और माता पिता की वार्षिक आय का, मित्रों इस वाली जो छात्रवृत्तियां जो हैं इनमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आय के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय का कोई भी प्रतिबंध इसमें नहीं है। वार्षिक आय कितनी भी हो, आप इन छात्रवृत्ति को के फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं तीनों छात्रवृत्ति की चयन की परीक्षा जो होनी है वो किस प्रकार से चयन होना है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। NMMSS, NSSS और SMSS छात्रवृत्तियां जो तीनों की तीनों छात्रवृत्तियां हैं, इनमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा कि आप इस छात्रवृत्ति को पाने के हकदार हैं। उपर्युक्त तीनों छात्रवृत्ति योजनाओं में चयन हेतु राज्य स्तर पर SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा एक संयुक्त लिखित परीक्षा होगी। संयुक्त लिखित परीक्षा होगी, इकट्ठी होगी, एक ही दिन होगी। और परीक्षा के 2 भाग हैं। परीक्षा में एक भाग जो क वाला है वो है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको मैट बोलते हैं, और ये 100 नंबर का एक पेपर। दूसरा इसमें 100 नंबर का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण,
जिसको सेट बोलते हो, था मैट जो दिमागी परीक्षण है, मतलब आपके दिमाग कितना तेज है उसका टेस्ट होगा, उसका उससे संबंधित मानसिक योग्यता से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दूसरे वाला है वो शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण सेट, ये भी 100 नंबर का है। तो 100 अंक का आपका पहला भाग और 100 अंक का आपका दूसरा भाग। तो इस प्रकार से आपके 200 नंबर का पेपर हुआ। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब प्रश्न होगा उसके 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर आपको सही उत्तर छांटना है और अपने उत्तर पत्रक पर OMR सीट आपको दी जाएगी। OMR सीट में गोले काले करने होंगे। तो किस प्रकार से करने हैं उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि OMR किस प्रकार से भर सकते हैं, तो आप उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। प्रश्न पत्रों का स्तर जो है, प्रश्न पत्र कौन सी क्लास के आएंगे, पेपर प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो कक्षा 7 और 8 की जो किताबें हैं उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न आएंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम हर कार्य दोनों प्रश्न पत्र, दोनों 100 नंबर का मानसिक योग्यता का और 100 नंबर का जो शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण का है, तो दोनों ही प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम जो हर कार्य अंक हैं, जो आपको पास होने के लिए जो अंक है वो सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है और आरक्षित वर्ग के लिए कम से कम 32% अंक लाना अनिवार्य है। प्राप्त करने वाले इतने अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उनके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची, मेरिट लिस्ट अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट बनेगी, जो टॉपर होगा वो छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा। और जितनी छात्रवृत्तियां हैं, जैसे कि मैंने 1048 बताई पहले, फिर 50-50 बताई, तो इस तरह से जो भी छात्रवृत्तियां हैं तो उनको उतने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, टॉप उतने बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे और उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। विशेष जो है ये आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, ये हम बात कर लेते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आपको प्राप्त हो जाएगा और विद्यालय शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है ये www.schooleducation.uk.gov, ये वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या SCERT उत्तराखंड की जो साइट है उस पर भी ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस साइट जो है वह है www.SCERTUK.gov.in। मैंने ये फॉर्म इसी साइट से डाउनलोड किया है, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र की अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी के पास एक फॉर्म है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी मान्य है, फोटो में भी भर के आप फोटो कॉपी कर लीजिए, उसे भी भर के आप भेज सकते हैं। परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का मित्रों, इस परीक्षा के लिए आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, कोई शुल्क इसमें नहीं लगना है, कोई भी फीस नहीं लगना है, फ्री में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा शुल्क कुछ नहीं लगना है। जिसके भी 55% से अधिक नंबर हैं वो इस फॉर्म को अवश्य भरें और परीक्षा दें। पास हो या ना हो, छात्रवृत्ति मिले या ना मिले, लेकिन परीक्षा अवश्य देनी चाहिए और परीक्षा देकर अपनी योग्यता का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। तो आप पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित, पूर्ण रूप से भरे हुए प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित संस्थाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से जांच कर संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो निर्धारित तिथि है 17 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को जमा कर दें। क्यों जमा कर दें? क्योंकि विलंब से, देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होंगे, इसलिए समय से जमा कर दें। आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को गंभीरता से भरें
अधूरे या त्रुटिपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। मित्रों, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति, जिसको मैंने NMMSS हेतु बताया था, इसके लिए आवेदन कर रहे आवेदक सक्षम अधिकारी से, जो मैंने पहले ही बता दिया, सक्षम अधिकारी से अपनी तहसील से आप एक अभिभावक की आय का सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। कौन सी छात्रवृत्ति? जो सबसे पहले हमने बताई थी, राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वो आपको फॉर्म के साथ लगाना है। अन्य 2 छात्रवृत्तियों के लिए कोई आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आरक्षित एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार दावे की पुष्टि हेतु अनिवार्यता, अगर आरक्षित श्रेणी का है या दिव्यांग श्रेणी का कोई उम्मीदवार है, कोई छात्र छात्रा है, तो वो अपना सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र या दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होगा उसको भी फॉर्म के साथ पिनअप कर देना है, अन्यथा अभ्यर्थी का दावा स्वीकार नहीं होगा। SCRT उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय से में सीधे आप प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई डायरेक्ट जाए और सीधा देहरादून में जाकर के SCRT उत्तराखंड देहरादून को फॉर्म पकड़ा दे, ऐसा नहीं होगा, वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सारे फॉर्म खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा किए जाएंगे। तो मित्रों, ये थे सामान्य परिचय और निर्देश। अब आप फॉर्म भर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को ये परीक्षा होनी है। आप डेट इसकी याद कीजिएगा और ये याद रखिएगा डेट 17 सितंबर 2022 तक आपको फॉर्म जमा करना है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और 20 नवंबर 2022 तक आपके पास इसके लिए तैयारी का समय है। आप तैयारी कीजिए और परीक्षा को पास कीजिए और छात्रवृत्ति प्राप्त कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो के यहीं पे समाप्ति करता हूं। यदि किसी छात्र छात्रा को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।